नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एंजाइटी, डर, घबराहट, चिंता की टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो इस समस्या से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है, यदि हम इससे घिर जाते हैं तो यह प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए हमें बनी रहती है। यदि हम चलते हैं एलोपैथी की तरफ, तो एलोपैथी की तरफ यदि हम जाते हैं, जब तक हम मेडिसिन का सेवन करते हैं तब तक हमें आराम रहता है और यह समस्या हमें फिर से परेशान करने लगती है। यह एक ऐसी समस्या होती है जो हमारे ब्रेन केमिकल्स चेंजेस होने के कारण यह प्रॉब्लम्स में हम फंसते चले जाते हैं। और यह जो ब्रेन केमिकल्स जब हमारे ब्रेन में चेंज होते हैं तो अक्सर कर एंजाइटी, डर, घबराहट, चिंता की शिकायत व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है। यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं तो यह प्रॉब्लम्स हमें पूरी तरह से ठीक कर देती है। पर इस मेडिसिन का जो डोज है, मेडिसिन का जो रिपीटेशन है और कब तक हमें लेनी है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ लोग इस मेडिसिन को कम समय के लिए लेते हैं तो कुछ समय के लिए इन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन को कम से कम 3 महीने तक आपको यूज करना है। और यह कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं एंजाइटी के। डर लगेगा आपको, घबराहट होगी, चिंता होगी, बेचैनी होगी, पब्लिक प्लेस में जाने में आपको डर लगेगा। यह कॉमन सिम्टम व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी है होम्योपैथिक में, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन जो है चांदी से बनाई जाती है। इस मेडिसिन को व्यक्ति को तब दिया जाता है जब व्यक्ति के अंदर घबराहट होती है, जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जब व्यक्ति के अंदर चिंता बनी होती है, जब व्यक्ति के अंदर पब्लिक प्लेस में जाने का डर बना रहता है, तब व्यक्ति को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन देते हैं। और जब भी एंजाइटी का केस का आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो व्यक्ति को लोअर से लोअर पोटेंसी दी जाती है, हायर पोटेंसी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोअर पोटेंसी ही दी है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले हैं। मिनिमम डोज, मिनिमम क्वांटिटी, बेटर रिजल्ट्स ये हमें देखने को मिले हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम व्यक्ति को 30 पोटेंसी में दी जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इसका जो व्यक्ति होता है हर काम को जल्दबाजी में करना चाहता है, हर काम में वह हड़बड़ाहट करता है, किसी भी काम को जल्दी से करना चाहता है। ऊंचाई का व्यक्ति को डर लगता है, हाइट में जाने का डर लगता है, पब्लिक प्लेस में जाने का डर उसको बना रहता है। तो उस व्यक्ति को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे सिम्टम्स भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहां देखने को मिलता है। जब भी व्यक्ति एंजाइटी का शिकार होता है, डर का शिकार होता है, फियर का शिकार होता है, जब व्यक्ति के अंदर घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैनी होती है, तो उसका मुंह सूखने लगता है, पानी की प्यास उसकी बढ़ जाती है, थोड़ी देर में थोड़ा पानी पीता है, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, पसीना भी निकलने लगता है। ये सारी समस्याएं व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होने लगती है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दिया जाता है। पर पानी की प्यास, मुंह सूखना अर्जेंटम नाइट्रिकम में बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से डिफरेंस करके आप मेडिसिन दे सकते हैं। पब्लिक प्लेस में जाने का डर आर्सेनिक एल्बम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस करके आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और आर्सेनिक एल्बम को भी मैं आपको यही कहूंगा कि 30 पोटेंसी में ही मेडिसिन यूज करें। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को रेगुलर आप 3 महीने तक और 2 महीने तक इस मेडिसिन को सेवन कर सकते हैं। पर लोअर पोटेंसी में ही इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। एल्बम की यदि हम बात करें तो इसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी पाई जाती है, यानी कि पानी में कूद के मरने की इच्छा, सुसाइडल थॉट्स व्यक्ति के विचार में, मन में यह हमें देखने को मिलता है। एक ही विचार बार बार मन में आते हैं। आर्सेनिक एल्बम का यह और भी सिम्टम्स हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों थर्ड मेडिसिन की ओर, जिसका नाम है ऑरम मेटेलिकम। डिप्रेशन में भी बहुत ही अच्छा काम करती है, फियर में बहुत ही अच्छा काम करती है, एंजाइटी में बहुत ही अच्छा काम करती है। यह जो मेडिसिन होती है व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई भी दुख लगा हो, किसी भी तरह का कोई भी सदमा लगा हो, जिससे व्यक्ति को एंजाइटी हो रही हो या डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा हो, तो उसमें यह ऑरम मेटेलिकम बहुत ही अच्छा काम करती है।
या व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति शिकार हो चुका है और उसे ऐसा बिल्कुल भी निकलने का रास्ता महसूस नहीं हो रहा है कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं, तो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, मन में विचार सुसाइड करने के आने लगते हैं और विशेष इसमें फांसी लगा के मरने के सुसाइडल थॉट्स व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए ऑरम मेटिलिकम मेडिसिन दी जाती है और यह 30 पोटेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको 200 पोटेंसी में देना है और लिमिटेड समय तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओनली फॉर 15 दिन तक भी आप इस मेडिसिन को दे दें तो यह प्रॉब्लम्स व्यक्ति की पूरी तरह से, इस तरह के विचार मन से उसके निकल जाते हैं। फिर कभी इस तरह के विचार मन को परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी दुख आपको परेशान कर रहा है, तो फिर से इस मेडिसिन को रिपीट किया जा सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा चारों कंडीशन में यूज की जाने वाली मेडिसिन है। या किसी चीज का दुख है, सदमा लगा है, एंजाइटी है, फियर है, डर है, घबराहट हो रही हो या फिर आपको डिप्रेशन की कंडीशन में आप जा रहे हैं, तब भी आप इस मेडिसिन का, इग्नेशिया अमारा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसका विशेष सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इसका जो व्यक्ति होता है, जो इसकी महिलाएं होती है, हमेशा दुखी दुखी रहता है। दोनों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर इसका व्यक्ति हमेशा सेडेटिव रहता है, दुखी दुखी रहता है, किसी से भी अपनी मन की बात को शेयर नहीं करता है, किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करता है और हमेशा दुख में डूबा रहता है। हल्का हल्का आंखों से आंसू बहते रहता है या उससे किसी भी चीज की संतावना दी जाए या उससे कोई भी बात शेयर करिए और किसी भी उसको संतावना देते हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो यह मेंटल सिम्टम उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन से व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए इग्नेशिया अमारा कुछ समय तक व्यक्ति को दिया जाता है। इग्नेशिया अमारा हमेशा 30 पोटेंसी में दी जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज दिया जाता है। जितनी भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है वो आपको 4 बूंद सुबह खाली पेट लेना है और 4 बूंद शाम को आपको लेना है। ये कंटिन्यू मेडिसिन आप यदि आप लेते रहेंगे और एक लास्ट में मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं एज ए ब्रेन टॉनिक के रूप में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कालीफॉस। कालीफॉस हमेशा 12x में आप यूज करें, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। इससे याददाश्त भी आपकी अच्छी रहेगी, डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। वैसे ब्रेन टॉनिक के रूप में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम मदर टिंचर के बारे में आप बात कर रहे थे। जिन व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, जिन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन का अत्यधिक मात्रा में यूज किया है जिसके कारण व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स व्यक्ति के अंदर होने लगे हैं, तो फैसीफ्लोरा इनकारनाटा मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसे हम 50 बूंद आधे कप पानी में सुबह, 50 बूंद आधे कप पानी में शाम को देते हैं तो व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वह धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। मन में अत्यधिक विचार चल रहे हैं, विचार से व्यक्ति यदि परेशान रहता है तो विचार उसके मन के शांत हो जाते हैं, व्यक्ति को नींद गहरी आने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे करके इस समस्याओं से निजात पा लेता है। तो यह है होम्योपैथी का कंप्लीट ट्रीटमेंट्स जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो लाइव क्लिनिक में रात्रि 9 बजे आता हूँ, लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।